नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि जो वर्तमान में धान का सत्यापन आपके 2025-26 के लिए हो रहा है, उस पर लेखपाल के द्वारा क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या रिपोर्ट लगाई जाती है, इसके बारे में दोस्तों ये डिटेल वीडियो होगा। और साथ में ही कई साथियों द्वारा पूछा जा रहा था कि किस साइट पे इसका सत्यापन हो रहा है, क्योंकि ई उपार्जन वाली जो साइट है उस पर भी काफ़ी प्रक्रिया करने के बाद कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जिस पे लेखपाल लॉगिन का ऑप्शन है। तो साथियों, मैं आपको ये देखेंगे ऊपर जो साइट दी गई है, ये साइट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। क्योंकि वैसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस साइट का जो होम साइट है वो होम साइट क्या है और इसमें लॉगिन किस प्रकार से किया जाएगा। मतलब इसके जो होम साइट तो मिल जा रही, पर जिस पर लेखपाल लॉगिन है वो ऑप्शन समझ से परे कि आखिरकार वो आ कहाँ से रहे। तो ये जो डायरेक्ट साइट है, आप यहाँ से, मैं उसका लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लॉगिन कर लेंगे तो डायरेक्ट ये इंटरफेस जो दिख रहा है यहाँ से ये इंटरफेस दे देगा। आप किस प्रकार से नया आईडी पासवर्ड जनरेट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। पूरा दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा उसके लिए, ठीक है साथियों। तो देखिए ये साइट जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम आप अपना फसली वर्ष चुनेंगे। तो ये हमारा खरीफ चल रहा है, आपको खरीफ 25-26 के लिए आप सत्यापन करेंगे। यहाँ पर धान, आप क्या, ये जो लास्ट ऑप्शन है प्रशासनिक अधिकारी, इसके लिए आप करेंगे और अपना यूजर टाइप सिलेक्ट करेंगे। आप यूजर टाइप में क्या हैं, आप लेखपाल हैं, ठीक साथियों। अब लेखपाल आ गया, थोड़ा इसको हम, कि ये ऊपर थोड़ा नहीं जा रहा है इस वजह से, हाँ एक सेकंड दोस्तों। तो देखेंगे साथियों, यहाँ पर आप थोड़ा फ्रंट स्क्रीन करना पड़ेगा, उससे ही चलता है ये। आप देखेंगे यहाँ पर अपना आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे। आप यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट कर दिया गया होगा, वहाँ से आपको रिक्रिएट का ऑप्शन आएगा, तो हम उसको अब रिक्रिएट करते हैं, ठीक है साथियों। तो हमारा जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको हम जल्दी से फिल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये हो चुका है, देखिए हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर चुके हैं। अब हमारा पास जो यहाँ पर कैप्चर कोड है, उस कैप्चर कोड को हम फिल करते हैं, ठीक है। अब कैप्चर कोड फिल करने के बाद इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो देखिए ये आपकी पूरी डिटेल खोल के दे रहा है, ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। सॉरी, बैक कर दिए दोस्तों, ठीक साथियों। आप देखिएगा ये हमारा जो है यूज़र आईडी पासवर्ड ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा देगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो पुराना पासवर्ड है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद नया पासवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद कंफर्म करने का। वो देखिए वही सेम कैटेगरी है, जो आपका एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होना चाहिए, 1 अप केस्ट, 1 अप मतलब अप मेरे होना चाहिए, 1 लोअर केस में होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ये सब पूरी जो कैटेगरी हैं उसको हम फिल करके इसको हम पासवर्ड बदलने पर कर देते हैं, ठीक साथी। अब देखिए हमने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड बदले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका लिख रहा है कि पासवर्ड सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया गया है, कि अब पुनः लॉगिन करें। तो देखिए अब पासवर्ड सफलतापूर्वक लॉगिन कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम पुनः लॉगिन करेंगे, जो प्रक्रिया उसी को प्रक्रिया को जल्दी से हम दोबारा दोहरा देते हैं, ठीक साथियों। यहाँ पर हम प्रशासनिक अधिकारी और यूज़र टाइप में आप यहाँ पर लेखपाल करेंगे, तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, ठीक। अब देखेंगे साथियों, ये हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने नया जो जनरेट किया था वो डाल दिया है। अब यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट करेंगे। तो देखिए आपको ओटीपी कहेगा कि जो आपको नंबर डाला गया तो उस पर एक ओटीपी आएगा साथियों। अब हम उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। उस ओटीपी को हम डाल देते हैं। ओटीपी को हम सत्यापित कर देते हैं। तो साथियों देखेंगे ये आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी देख लीजिए इसमें क्या कहते हैं, अगर आप इसको पूरा डिटेल्स देखेंगे तो अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। देखिए उसमें लिखा गया है कि डीसीएस हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इसमें सब कुछ बताया गया है कि आप देखिए इसमें लिखा है डीसीएस उपयोगकर्ता कृपया ध्यान दें, डीसीएस संबंधित का मतलब इनरोलमेंट करने के पश्चात डीसीएस में दर्ज नाम व उपयोगकर्ता के प्रोफाइल में दर्ज नाम का सत्यापन उच्च अधिकारियों द्वारा करवाना आवश्यक है, अन्यथा डीसीएस मान्य नहीं होगा, ठीक। अब ये हमारा क्या कहते हैं, आप हमने डाल दिया है। अब ये आपका अप्रूव किया जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसको अप्रूव करने के बाद ही आपके जो आपका पोर्टल है उस पर
आपका जो क्या कहते हैं डाटा है वो आने लगेगा। उसके बाद आप इसको पंजीकृत करेंगे। ठीक साथियों, जब आपका पंजीकृत हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया होगी इसके ऊपर मैं आपका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक साथियों, यही था मेरा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।